हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने बैन किया है सपिंदा मैरिज के बारे में। तो देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के बेसिस पे ये जो सपिंदा मैरिज एक्ट है, इसको देखिए यहाँ पे बैन किया गया है और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें जो है मोहर लगाई है। एक्चुअली एक कॉन्टेस्ट किया गया था कुछ सालों पहले, तो इसी के बेसिस पे, हिंदू मैरिज एक्ट के बेसिस पे इसके ऊपर बैन लगाया गया है। तो क्या है यहाँ पे ये सपिंदा मैरिज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ देखिए इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे किसी तरीके से इसमें एक्सेप्शंस रखे गए हैं और दुनिया के अलग अलग देशों में सपिंदा मैरिज के स्टेटस क्या है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके GS2 पेपर में जो इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जो है चैलेंज जो है उसको रिजेक्ट किया है बेस्ड ऑन सेक्शन 5 क्लॉज 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो यहां पे बोला गया है कि कोई भी हिंदू अगर वो एक दूसरे के सपिंदा है तो वो मैरिज जो है उसको वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। तो देखिए, एक्चुअली 2007 में एक जो है कॉन्टेस्ट किया गया था सपिंदा मैरिज के हिसाब से, कि बोला गया है कि अलग कुछ रिलीजन में सपिंदा मैरिज जैसे कि अलाउड है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से भी इसको अलाउ करना चाहिए। बिकॉज देखिए, अलग किसी रिलीजन में अगर ये अलाउड है और हिंदू में अलाउड नहीं है, तो ये जो आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये राइट टू इक्वलिटी को वायोलेट करती है। तो देखिए, यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्लियरली बोला है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर शादी के लिए अपने पार्टनर को चूज करते हैं तो उसमें रेगुलेशन की बात होती है, यानी कि जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ही चूज करना पड़ेगा। और बेस्ड ऑन द राइट टू इक्वलिटी यहाँ पे वायोलेशन नहीं माना जाएगा। तो इसके हिसाब से भी कुछ पॉइंट्स मेंशन की गई है यहाँ पे। तो पहले तो जान लेते हैं कि ये सपिंदा मैरिज क्या है यहाँ पे। तो सपिंदा मैरिज क्या है कि दो इंडिविजुअल वो अगर एक दूसरे के साथ सर्टेन डिग्री ऑफ क्लोजनेस रिलेटेड हो। कैसे, यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सर्टेन जनरेशन बोथ द मदर्स एंड फादर साइड, अगर वो दो व्यक्ति रिलेटेड हो तो उस मैरिज को प्रोहिबिट किया जाएगा। यानी कि मैरिज अगर कर भी लिया गया तो उसको नल एंड वॉइड किया जाएगा, यानी कि उस मैरिज को जो है रजिस्ट्रेशन नहीं लिया जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा। तो मदर्स के साइड में अगर देखा जाए 3 जनरेशन तक उसको माना नहीं जाएगा हिंदुओं में। पहली बात तो है सिबलिंग्स, अगर दो भाई बहन अगर शादी करेंगे, देन देयर पेरेंट्स, अगर कजिन्स के बीच में शादी होगी, और ग्रैंड पेरेंट्स थर्ड जनरेशन के बीच में शादी होगी, तो ये मदर्स के साइड। और ये फादर्स के साइड जो है 5 जनरेशन तक होगी, यानी कि जो ग्रैंड पेरेंट्स है उनके ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चों के साथ भी अगर शादी की गई है तो उसको भी यहाँ पे मान्यता प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए कुछ कुछ एक्सेप्शंस जो है मेंशन की गई है। ये एक्सेप्शंस एक्चुअली आप लोगों ने कहीं जगह कई बार सुने भी होंगे। हमारे भारत में ही बहुत सारे ऐसे स्टेट या फिर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट या फिर बहुत सारे ट्राइब्स में ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है। तो ये एक्सेप्शन जो है बहुत सारे कस्टम्स के हिसाब से उसमें लागू होगी। अगर देखिए वहां पे ऐसे मैरिज के बारे में परमिट है, तो ये चीज जो है सेक्शन 3 क्लॉज A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में मेंशन की गई है कि ऐसे कस्टम जो है, जो अगर बहुत टाइम से अगर चलती हुई आ रही है, तो उसको माना जाएगा हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। अगर ये देखिए यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर किसी लॉ के हिसाब से, अगर किसी कस्टम के हिसाब से किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया में किसी ट्राइब से बिलोंग करते हैं, किसी ग्रुप या फिर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो सपिंदा मैरिज करते भी है, लेकिन वहां पे एक रेगुलेशन, एक कस्टम होना पड़ेगा, तो ये जो है सपिंदा मैरिज नल एंड वॉइड नहीं होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जो है गलत है। तो यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट में ये कहा गया है कि देखिए किसी कस्टम में अगर अलाउड है सपिंदा मैरिज तो उसको रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसको मान्यता प्राप्त होगी। लेकिन किसी कस्टम में, ग्रुप में कोई भी चाहे तो अनोनिमसली यहाँ पे शादी नहीं कर सकते हैं अगर वो एक दूसरे के सपिंदा है। तो मदर्स साइड और फादर साइड सपिंदा मैरिज को कैसे जो है एक्सेप्ट किया जाता है यहाँ पे,
क्या उसका जो है क्राइटेरिया है वो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो यहाँ पे देखिए ये कस्टम अगर वैलिड होना है तो ये सर्टेन होना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर लोकल एरिया, ट्राइब, ग्रुप या फैमिली में ऐसे कस्टम सर्टेन है, ये अनरीजनेबल नहीं होना पड़ेगा और इन लाइन विद द पब्लिक पॉलिसी होनी पड़ेगी। ये मैं सिर्फ ये बात जो है हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हिंदू जो रिलीजन फॉलो करते हैं उनके बीच में यहाँ पे बात हो रही है। तो देखते हैं यहाँ पे भारत, दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में सपिंदा मैरिज के स्टेटस क्या है। तो देखिए फ्रांस में अगर बात करेंगे सपिंदा मैरिज को, ये जो उनके पेनल कोड 1810 में ये जो है अलाउ कर दिया गया था। पोर्चुगल में भी इसको जो है इंसेस्ट नहीं माना जाता है, लेकिन इटली में देखिए इसको एज ए क्राइम माना जाता है, एज ए पब्लिक स्कैंडल माना जाता है। बेल्जियम में भी देखिए सिमिलर लॉज है इन द बेसिस ऑफ फ्रांस जैसे ही वहां पे क्राइम नहीं माना जाता है। आयरलैंड में देखिए यहाँ पे जब सेम सेक्स मैरिज अलाउ किया गया था 2015 में, तो ऐसे जो इंसेस्ट हो या यानी कि अगर सपिंदा मैरिज को वहां पे अलाउ कर दिया गया था। लेकिन यूएसए में देखिए ऐसे जो मैरिज जो है वो जो है बैंड है सिर्फ 2 ही जगहों पे, न्यू जर्सी और रोड आइलैंड में। इन दोनों जगह के अलावा बाकी सब जगहों में यूएसए में सपिंदा मैरिज बैंड है। तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे प्रश्न प्रीलिम्स में भी पूछे जा सकते हैं या फिर मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो मेन देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शंस क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे जो जहाँ पे अभी भी कस्टम ऐसे फॉलो की जाती है उसको बैन नहीं किया गया है। लेकिन अगर देखे कोई भी व्यक्ति अगर वो उनके कम्युनिटी, उनके ग्रुप, उनके अगर जो कास्ट में ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो नहीं करते हैं और वो अगर ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो उनको यहाँ पे अनवैलिड किया गया है दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सपिंदा मैरिज। बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग एक टॉपिक है, यहाँ पे सोचने के लिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। तो देखिए आपको किस तरीके से यहाँ पे हाईलाइट करने होंगे। यहाँ पे देखिए आप एथिकल पॉइंट्स भी रख सकते हैं कि किस तरीके से ये एथिकल है, ये भी आप देख सकते हैं ऐसे डिसीजन को। तो इसमें एक्सेप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि देखिए जहां पे पुरानी कस्टम्स फॉलो हो रही है उसको यहाँ पे बैन नहीं किया गया है। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।